हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंजीनियर गजेंद्र कुमार को। और मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं आयतन। आयतन के बारे में डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3। आयतन का जो पार्ट नंबर 3 है बेलन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट क्यूब। क्यूब के बारे में, उसका आयतन, पार्श्वपृष्ठ, साइड एरिया और टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालें, उसके जो रेशियो निकलता है, रेडियस का रेशियो निकालें तो किस प्रकार से निकालते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में घन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बेलन के बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे, पहले इसके फॉर्मूलाज बताएंगे। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो देखिए वॉल्यूम पर, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। और इसके बाद आप देखिए ये वाला वीडियो, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। बस जुड़े रहिए आप इंजीनियर गजेंद्र कुमार से और देखते रहिए टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। और बेलन से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप पर ना बने या आप सॉल्व ना कर पाए। तो आज एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। और दोस्तों, क्वेश्चन समझने से पहले, ट्रिक पर जाने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और शेयर करना है ताकि हर एक स्टूडेंट तक पहुंच सके। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा यहाँ पर, और कंप्लीट मैथमेटिक्स प्रोवाइड किया जाएगा चैप्टर वाइज विद क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे बेलन के बारे में। सबसे पहले हम बेलन के बारे में कुछ रिमाइंड करा दें कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां एच ऊंचाई होती है और त्रिज्या आर जो होती है वो त्रिज्या होती है। बेलन का पार्श्वपृष्ठ या बकपृष्ठ क्या होता है? बकपृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर आर प्लस एच। ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को जाकर देखें। और तो इस प्रकार बेलन का आयतन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का बकपृष्ठ, ये बेलन के फॉर्मूलाज हैं। और जिनको बेस लेकर हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं और डिस्कस करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन वाइज कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। अर्थात मतलब कहने का क्या है कि उस जो कुआं खोदा जा रहा है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 मीटर, और गहराई कितनी है यानी h। इस तरीके से एक कुआं होगा, इस तरीके से, और इसकी जो ऊंचाई दी रखी है, ये जो ऊंचाई दी रखी है वो कितनी दी रखी है? 40 मीटर। और इसकी जो त्रिज्या दी रखी है यानी आर की वैल्यू दी रखी है आपकी 3.5 मीटर। अब आपको ये बताना है कि जो उससे मिट्टी प्राप्त क्या होगी। तो आप समझेंगे कि मिट्टी क्या होगी। मिट्टी मतलब इसका जो बेलन का आयतन जो है, आयतन, अब अगर आयतन अगर निकाल दें तो वो मिट्टी का आयतन होगा। तो मिट्टी का आयतन क्या होगा? मिट्टी का आयतन जो होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। अब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है? 3.5। देखिए स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, इंटू एच की वैल्यू कितनी दी रखी है? 40 मीटर। सॉल्व करिए, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 40, 7 से डिवाइड कर दीजिए 0.5, दशमलव को हटाइए कितना आएगा? 10 इंटू 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करिए, 5 दूना 10, कितना बचा? 2 से डिवाइड कर दिए, 2 दूनी 4, कितना होगा? 22 इंटू 35 और इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करिए, 35 दूनी 70 इंटू 22, 22 सत्ते 154, कितना आएगा? वर्ग
मीटर क्यूब। तो ये आ गया मिट्टी का आयतन। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हमें ये पता हो कि उसका आयतन सॉल्व कैसे करें, क्वेश्चन को समझे कैसे, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई। इसका मतलब है कि उसकी जो एच दी गई है वो 40 मीटर है और आर जो दी गई है वो 3.5 मीटर है। अब जो मिट्टी का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर। तो यहाँ पर हमने रखा मिट्टी का आयतन जो है वो पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो 22/7 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आएगी 1540 मीटर क्यूब। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या होगा, कैसे सॉल्व हो सकता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो बेलनाकार गिलासों की त्रिज्याओं में 1/3 का अनुपात है। दो बेलनाकार बेलन है, दो अलग अलग बेलन है। अगर दो अलग अलग बेलन है तो हम क्या करेंगे, उसमें जो त्रिज्याएं हैं उनको अलग मानेंगे और एच जो है यानी ऊंचाइयां हैं जो वो भी अलग मानेंगे। बस फर्क क्या पड़ेगा, 2πRh जो, तो हमें बेलन की ऊंचाइयों में अनुपात दिया है आयतन में अनुपात। तो देखिए दो अलग अलग बेलन क्या हो जाएंगे, एक का जो आयतन होगा पहले बेलन का, मान लीजिए पहले बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर और h1, दूसरे बेलन का आयतन क्या होगा पाई r2 स्क्वायर और h2। इसकी त्रिज्या अलग होगी, इसकी ऊंचाई अलग होगी, इसकी त्रिज्या अलग होगी, इसकी ऊंचाई अलग होगी। तो यहाँ पर देखिए गिलासों की त्रिज्याओं में तो h1 त्रिज्या मतलब r1/r2 आपको दिया रखा है कितना 1/3 और यहाँ पर h ऊंचाइयों में अनुपात h1/h2 दिया रखा है कितना 1/3। तो देखिए यहाँ पे r1/r2 भी दिया है और h1/h2 भी दिया है, वो भी 1/3 है और वो भी 1/3 है। इसका मतलब r1 की वैल्यू आपकी 1 है, r2 की 3 है और h1 की 1 और h2 की 3। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना आयतन में अनुपात, तो v1/v2 तो क्या हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर h1/पाई r2 स्क्वायर h2। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, क्या होगा r1 स्क्वायर h1/r2 स्क्वायर और h2। तो देखिए r1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू h1 की वैल्यू 1/r2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 3। तो क्या हो जाएगा 1/3 का 9 9 27। तो v1/v2 क्या निकला है 1:27। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हमें समझ में आ जाए कि जो क्वेश्चन है उसमें दिया क्या है, हमको क्या करना है, अगर अनुपात पूछा है उसका रेशियो पूछा है तो रेशियो के फॉर्म में रख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। बट आपको ये समझना है यहाँ पर कि आपकी जो परिवर्तन होता है वो सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या में या फिर ऊंचाई में परिवर्तन होगा। अब आप सोचेंगे कि पाई में परिवर्तन होगा, तो ये पाई कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको सेम रखा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी, एक दूसरे से कैंसिल आउट होगी नीचे ऊपर। तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर त्रिज्या और h जो ऊंचाई है उसका मल्टीप्लिकेशन में बचेगा। तो उसमें जो वैल्यू है वो रखेंगे, पुट करेंगे और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या है, दो बेलनों का आयतन समान है। दो बेलन जो है उनके आयतन कैसे हैं, समान है। यदि उनकी ऊंचाइयों में 2/3 का अनुपात हो तो व्यासों में अनुपात क्या होगा, त्रिज्याओं में अनुपात पूछा है। जस्ट अभी अपन ने सेम क्वेश्चन किया था कि आयतन क्या है उनके समान है। इसका मतलब कि पाई v1 बराबर क्या है v2, इसका मतलब पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 बराबर क्या है पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। पहली बेलन का आयतन बराबर दूसरी बेलन का आयतन, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो ये हिंदी मैं नहीं लिख रहा हूं, तो यहाँ पे पाई से पाई क्या हो जाएगी, कैंसिल। चलिए r1 स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा r2 स्क्वायर बराबर h2 सेम प्लेस पर रहेगा और h1 को हम कहाँ ले जाएंगे, h1 यहाँ जाएगा और r2 यहाँ आ जाएगा। हमको क्या निकालना है, व्यासों में अनुपात, व्यासों अर्थात त्रिज्याओं में अनुपात। तो देखिए r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर बराबर h2 कितना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर h1 बटे h2 कितना दिया रखा है 2/3। तो h2 की वैल्यू 3, h1 की 2, तो h2 की वैल्यू रख दीजिए
3 और बटे h1 की वैल्यू 2। तो अब आपकी जो त्रिज्याओं में अनुपात निकलेगा वो क्या निकलेगा, r1 बटे r2 बराबर √3 बटा √2। दोनों का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी √3 बटे √2। ये होगा, हो गया आपका रेशियो। अब मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ, ये तो अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो जो अपना रेशियो निकाला है हम लोगों ने वो तो काय का है, त्रिज्याओं का अनुपात है, रेडियस का रेशियो है, लेकिन हमको तो डायमीटर यानी व्यास का रेशियो चाहिए। तो आप समझेंगे कि अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर या तो रेशियो डायमीटर का रेशियो पूछा जाए या फिर त्रिज्याओं का रेशियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, दो बेलनों के आयतन समान है, यदि उनकी ऊंचाइयों में 1/2 का अनुपात हो तो अर्ध व्यास में अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर आधारित है। क्या है, दो बेलनों के आयतन समान है अर्थात v1 = v2, तो पाई r1 स्क्वायर और h1 बराबर क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर h2। पाई से पाई कैंसिल, r1 स्क्वायर ये r2 इधर लाइए, r2 स्क्वायर बराबर ये h1 नीचे ले जाइए, h2 बटे h1 इधर चला जाएगा, तो h2 बटे h1। अब देखिए ऊंचाइयों का अनुपात दिया रखा है, h1 बटे h2 कितना दिया है, 1/2। तो आप देखेंगे कि r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर, तो देखिए h2 का वैल्यू कितना है 2 और बटे h1 की वैल्यू कितनी है 1। तो r1 बटे r2 आप जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, √2/1। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, रेडियस। तो यहाँ पे बस r1 बटे r2 का रेशियो अपन को निकालना था, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते हैं और नया कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन जो है, उस बेलन की ऊंचाई जिसके आयतन और त्रिज्या वही है, जिसका आयतन और त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक की है। उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है जिसके आयतन और त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के हैं। इसका मतलब ये है कि एक गोला है, तो गोले का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। अब इसमें एक कंडीशन और दी रखी है, गिवन है, क्या है कि उसकी त्रिज्या यानी बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या वो आपस में कैसी है, बराबर है। यानी ये बेलन है, गोला है, और इसकी जो रेडियस है r, और एक बेलन है इस तरीके से, और इसकी जो रेडियस है वो भी क्या है, r है, इसकी भी रेडियस r है। तो देखिए बेलन गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r3, और इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर h। देखिए r सेम क्यों रखी है, क्योंकि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि जो आयतन है और त्रिज्या, आयतन और त्रिज्या कैसे हैं, बराबर है, त्रिज्या वही है। इसका मतलब r स्क्वायर से r कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, कितना बचा, 4/3 इंटू r = h। हमको तो क्या निकालना है, जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के हैं। इसका मतलब जो गोले का व्यास दिया रखा है वो कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। अगर गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर दिया है तो r कितना निकलेगा, 12/2, कितना हो जाएगा, r = 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पर रख सकते हैं तो 4/3 इंटू r का वैल्यू रख दीजिए, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 4 × 2 बराबर h, तो h = 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और हमें वैल्यू क्या किसकी फाइंड करनी थी, उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना था। तो ये ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई है जो कि 8 सेंटीमीटर निकाली गई है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझते हैं कि कैसे बेलन पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें। हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप किसी भी बुक को उठाएंगे तो हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अगर आपने ये क्वेश्चन मेरे साथ जुड़े रहे इस वीडियो के एंड तक, तो मैं
आपको अश्योर कर सकता हूं कि आप हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। बस जुड़े रहिए इंजीनियर गजेंद्र कुमार से और सीखते रहिए नए नए कॉन्सेप्ट। वॉल्यूम का पार्ट नंबर 3 में हम बेलन पढ़ रहे हैं। अगले पार्ट में गोले पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, फिर दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। और अगर आप मेरे पूरे चैप्टर देखते हैं तो आपको इस तरीके की कमांड बन जाए कि हर एक क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे विद इन सेकंड्स में आप। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या कितनी दी है, r दी रखी है। एक बेलन की त्रिज्या r दी रखी है और ऊंचाई h दी रखी है, ऊंचाई h दी रखी है। क्वेश्चन क्या बोला है कि उससे दुगने बेलन, उससे दुगना आयतन का बेलन, यानी जो पहले वाला जो नया बेलन का आयतन है, नया बेलन जो है, नए बेलन का आयतन जो है वो पुराने बेलन के, जो पिछला पुराना बेलन जो है, पुराना बेलन उससे दुगना है, दुगने आयतन। पुराने बेलन का आयतन सो नए बेलन का आयतन दुगना है, तो आयतन। तो देखिए इसकी त्रिज्या r दी रखी है, ऊंचाई h दी। हम क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें एक चीज याद रखनी होती है कि जो कंडीशन ऑथर ने बोली है, लेखक ने कहा है हमसे, राइटर ने जो हमें कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। प्रश्न में क्या शर्त दी रखी है वो रखना पड़ेगा। तो प्रश्न में दिया है कि नए बेलन का जो आयतन है वो पुराने बेलन के आयतन से दुगना है। तो हमने क्या किया, उसके कंडीशन के हिसाब से उसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए तो बेलन का आयतन तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन तो यही होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इस साइड में हमें पाई आर स्क्वायर एच रखना है। लेकिन एक बात को विशेष ध्यान रखना है कि उन्होंने क्या कहा, ऊंचाई बराबर है। इसका मतलब h1 और h2, अगर हम h1 h2 रखते हैं तो दोनों किसके बराबर होंगे, h के बराबर होंगे। तो यहाँ पर h को हमें चेंज नहीं करना है। तो नए बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। h सेम रखना है बट जो रेडियस है दैट वुड बी चेंज, वो बदल जाएगी। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल करिए, h से h कैंसिल करिए। आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2r स्क्वायर। तो r बटे r कितना होगा 2, और इसका वो निकालेंगे r बटे r तो कितना होगा √2/1। इस प्रकार से जो रेडियस का अनुपात निकल आता है। तो यहाँ पर जो पूछा है वो नए बेलन की रेडियस पूछे, तो वो कितनी हो जाएगी, √2 × r। यहीं पे आप सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे क्या, कि यहाँ पर जो पूछा है दोनों साइड की बोले वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा। तो इस प्रकार से ये रेडियस निकल आती है। तो नए बेलन की रेडियस क्या होगी ये उन्होंने पूछा है। तो पुराने वाले जो रेडियस है पुराने वाले बेलन की, उसकी √2 गुनी होती है। चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं नया कॉन्सेप्ट। हर एक क्वेश्चन पर एक नया कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है और अपन सिर्फ 3 या 4 फॉर्मूले जो दिए गए हैं बेलन में उनको बेस लेकर और आगे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 9 पाई h घन मीटर हो। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो दिया गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दिया गया है, बेलन का आयतन जो दिया रखा है वो कितना दिया रखा है, 9 पाई h। तो आपको पता है कि बेलन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप रखिए 9 पाई h के बराबर, तो क्या होगा, h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 9, r इक्वल टू कितना आएगा 3। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में जबकि h मीटरों में इसकी ऊंचाई है तो बेलन के आधार का व्यास क्या होगा। देखिए त्रिज्या कितनी निकली है, 3 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, व्यास। तो व्यास क्या होगा, अभीष्ट जो व्यास होता है वो कितना होता है 2r। तो 2 × 3 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संपूर्ण पृष्ठ जो दिया रखा है वो है 462। संपूर्ण पृष्ठ दिया रखा है
संपूर्ण पृष्ठ दिया है 462, तो बताइए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr² प्लस 2πrh। यह भी बताया था, कैसे लिखा था हमने, 2πr प्लस h। इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगी वैल्यू क्या, 2πr² और प्लस 2πrh बराबर 462। क्वेश्चन में और दिया रखा है कि जो वक्र पृष्ठ है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो कुल पृष्ठ का क्या है, 1/3 गुना है। तो वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πrh, और कुल पृष्ठ कितना होता है, 2π। कुल पृष्ठ की वैल्यू हमको दी रखी है कितनी, 462, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं इंटू 1/3। तो 2πrh इक्वल टू कितना होगा, 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 चौको 12, 2 से और डिवाइड कर दीजिए। चाहो तो यहाँ पर 2πrh की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो देखिए 2πrh² प्लस 2πrh की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर रखेंगे तो कितनी होगी, 154 इक्वल टू 462। तो 2πr² इक्वल टू कितना होगा, 462 माइनस 154। इसको माइनस करेंगे तो 8 0 और 3 कितना आएगा, 2πr² इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 5 4, 22/7 इंटू r² बटे 154, 22 7 154, तो r² इक्वल टू 7 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि त्रिज्या जो आपकी निकली है वो कितनी निकली है, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमको तो क्या फाइंड करना है, बेलन का आयतन क्या होगा। तो आयतन, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो आयतन की। तो आयतन में ध्यान रखना है कि क्या क्या चाहिए, आयतन होता है πr²h। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। अब बताइए यहाँ पर h की जरूरत है हमें। अब हमारा r तो निकला है, कितना है, r आया है 7 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो 2 इंटू यहाँ पर रख देंगे, मान लीजिए समीकरण 2 और समीकरण 1, तो समीकरण 2 में रख देंगे तो 22/7 इंटू r की वैल्यू 7 इंटू h इक्वल टू 154, डिवाइड कर दी 7 से 7, 22 7 154, तो h इक्वल टू कितना आएगा, 7/2। तो h इक्वल टू आ गया 7/2। अब यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या होगा, 22/7 इंटू 7² इंटू 7/2, एक 7 से एक 7 डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए 11, so 11 इंटू 7 इंटू 7, 7 49 इंटू 11, 11 99, 11 चौक 44 और 9 कितने होंगे, 53। तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से जो बेलन का आयतन है वो आ जाता है। तो हमें घबराना नहीं है, बेफिलिंग नहीं करनी है, पेशेंस रखना है और धीरे धीरे हर एक कॉन्सेप्ट को समझकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है। तो इस तरीके से हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, समझ को बढ़ाना है, क्वेश्चन को कैसे समझा जाए वो देखना है हमको, हर एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन किया आया तो 1 सेकंड में सॉल्व कर दिया और बस दूसरा क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, समझ को बढ़ाना है अपने, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छी तरीके से, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वक्र पृष्ठ दिया रखा है कितना, वक्र पृष्ठ दिया रखा है 264 मीटर स्क्वायर, 264 वर्ग मीटर, और उसका आयतन 924 घन मीटर है। तो उसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतन दिया रखा है कितना, 924 मीटर क्यूब। हमें ज्ञात करना है व्यास और ऊंचाई में अनुपात, व्यास और ऊंचाई में अनुपात यानी 2r/h की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए वो कैसे निकलेगी, वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh इक्वल टू हो जाएगा 264। आयतन क्या होता है, πr² इक्वल टू 924। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 132। अब यहाँ से देखिए πrh की वैल्यू हम कैसे कर सकते हैं, πrh की वैल्यू यहाँ पे देखिए हम कैसे तोड़ सकते हैं इसको, πrh इंटू r।
इसको कैसे लिख सकते हैं, आर को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, पाई आर एच इंटू आर इक्वल टू 924। तो यहाँ पर देखिए पाई आर एच की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो कितनी होगी 132 इंटू आर इक्वल टू 924। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आर इक्वल टू कितना आएगा 7, आर इक्वल टू कितना आएगा 7। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 11 से कर दीजिए, 132 से डायरेक्टली करिए, आपका 7 टाइम्स चला जाएगा। तो r की वैल्यू 7 आ गई। हमको ज्ञात क्या करना है, देखिए r 7 आ गया तो r यहाँ पर रखकर h निकाल सकते हैं, यहाँ पर रखकर या फिर यहाँ पर कहीं पे एक जगह रख दीजिए, यहाँ से तुम्हारी h की वैल्यू निकल आएगी। h की देखिए कैसे निकलेगी, 2 पाई आर एच इक्वल टू कितना है 132। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू एच इक्वल टू 132। 7 से 7 एच इक्वल टू 22 पंचे 110, 22 छक्का 132, एच इक्वल टू कितना आ गया 6। हमको तो जो फाइंड करना है वो क्या है 2r/h। तो देखिए 2r/h, 2 इंटू आर की वैल्यू 7 बाय एच की वैल्यू 6, 7/3। तो इस प्रकार से 2r/h जो आएगा वो कितना होगा 7/3 अर्थात 7:3। तो इस प्रकार से किसी भी वैल्यू का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी r1 बटे r2 आपको दिया रखा है 2/3 और उसका ऊंचाइयों का अनुपात 5/4 है, यानी h1 बटे h2 इक्वल टू 5/4 दिया रखा है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी मैं 2 करा चुका हूं। उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। लेकिन अगर एक बेलन हो तब तो सही है, लेकिन अगर 2 या 3 हो तो हम वहां पर क्या करते हैं R1 और H1 मान लेते हैं, उनके जो चेंजेस होते हैं। तो हम क्या करेंगे S1 बटे S2 अनुपात निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 2r1 और H1 बटे 2 पाई R2 और H2। 2 पाई से 2 पाई को डिवाइड करिए, S2 इक्वल टू R1, देखिए R1 कितना है 2, H1 की वैल्यू 5 बाई R2 3 इंटू H2 4, डिवाइड कर दीजिए 2 कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाय 6 अर्थात 5:6, S1:S2। तो इस प्रकार से उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। तो बस हमको समझना क्या है यहाँ पर कि जो कांस्टेंट वैल्यू है अगर उनका रेशियो निकालते हैं 2 का तो वो कांस्टेंट वैल्यू वहां पर कैंसिल आउट हो जाती है और बचता क्या है वहां पर जो चेंजेस होते हैं। परिवर्तन किस में हो रहा है R1 और H1 में, R और H में परिवर्तन होगा, या तो त्रिज्या बड़ी कर दी जाएगी या छोटी कर दी जाएगी, या तो ऊंचाई बढ़ा देंगे या फिर ऊंचाई छोटी कर दी जाएगी। तो वो जो परिवर्तन है वो सिर्फ कहां पे है त्रिज्या में और ऊंचाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते हैं। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन और गोले की त्रिज्या बराबर है, अर्थात एक बेलन है और एक गोले है। तो बेलन और गोले का आयतन क्या सा होगा बराबर, बेलन और गोले का आयतन, यहां पर बेलन का आयतन और बराबर गोले का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि जो उनके आयतन भी बराबर है और उनकी त्रिज्याएं भी बराबर हैं। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एच इक्वल टू 4/3 और इंटू आर। हमसे पूछा क्या है कि उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो बताइए पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा S1 बटे S2, ये वाला गोले का है और ये वाला बेलन का। तो बेलन ये पहला वाला बेलन का लेना है और ये वाला गोले का लेना है। तो उनके बोला तो हम ये क्रम से देखेंगे कि उसमें जो क्रम दिया है वो किस प्रकार है। तो क्वेश्चन में जो क्रम दिया है वो पहले बेलन दिया है फिर गोला, तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले बेलन का रखना है फिर गोले का रखना है। तो बेलन जो गोले का वक्रीय पृष्ठ होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर बटे इसका क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर। क्वेश्चन में क्या पूछा है S1 बटे S2, गोले का ऊपर बेलन का नीचे गोले का,
तो बेलन का क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, और गोले का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है गोले का वक्र पृष्ठ और ये संपूर्ण पृष्ठ, और ये होता है बेलन का। तो डिवाइड कर दीजिए, आर से आर, 2 से 2, पाई से पाई, कितना बचा 2, और यहाँ पर आर, तो कितना होगा आर प्लस एच बटे 2r। अब देखिए यहाँ पर h की वैल्यू आपने क्या निकाली है 4/3 और r, तो r अपनी प्लेस पे रहेगा और ये हो जाएगा 4/3r/2r। तो क्या करेंगे r को बाहर ले लीजिए, तो ये बचेगा 1 + 4/3 और बटे में 2r, r से r कैंसिल, इसको एलसीएम करिए, देखो 3 और 1, इसको एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, सो कितना हो जाएगा 3 + 4/3 इंटू ये 2 आ जाएंगे, कितना होगा 3 और 4 7/6। तो जो रेशियो होगा वो क्या होगा 7/6। इस तरीके से हम रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व किया जाएगा। आज बेलन से रिलेटेड हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। हर एक क्वेश्चन को काउंटर कर सकते हैं आप और सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। बस आपको समझना है कि किस तरीके से सॉल्व करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, नगण्य मोटाई वाली धातु की एक पाइप की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। पाइप की त्रिज्या जो है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर और लंबाई जो है 90 सेंटीमीटर है, तब पाइप का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिज्या कितनी दी रखी है 21 सेंटीमीटर और उसकी जो लंबाई और ऊंचाई में क्या डिफरेंस है बेलन की वो मैं बताता हूं आपको। जब आप बेलन को ऐसे रखते हैं खड़े वर्टिकली रखते हैं तो इसका मतलब उसकी जो लंबाई होती है वो h कहलाती है। लेकिन जब आप बेलन को हॉरिजॉन्टली रखते हैं यानी तिरछे फॉर्म में रखते हैं तो वही h यहाँ पर l कहलाती है, लेकिन वही उसको ऊंचाई बोलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर उसको लंबाई। तो फर्क तो कुछ नहीं है, हम यहाँ पर ना l और h को चेंज नहीं करेंगे बल्कि जो l है उसको h ही मान के चलेंगे। तो इसका मतलब जो है क्वेश्चन में दिया रखा है कि ये 90 सेंटीमीटर है, h = 90 सेंटीमीटर। हमको निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या होगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठ, तो होता है 2 पाई r और h। तो 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है 21 × 90, 7 से डिवाइड करिए 3, 22 दूनी 44, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13 इंटू 90 गुणा करिए 9 दूनी 18 और 9 × 27 और 1 28, 9 एकम 9 और 2 11। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और कितना आएगा 11,880 सेंटीमीटर स्क्वायर।